चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हुए अपने अफराद खानदान के साथ वोट डाला। तेलंगाना में आज 17 लोकसभा की सीटों के लिए रायदही हो रही है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कोडंगल के एक पोलिंग बूथ पर अपने अफराद खानदान के साथ वोट डाला। बादशाह उन्होंने तेलंगाना की आवाम से भी अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने सिद्दीपेट में मुतालका रायदही के मरकज पहुंचकर वोट डाला। तेलंगाना लोकसभा इंतखाबात के लिए 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले के चिंता माडका में अपने अफराद खानदान के साथ वोट डाला। उनके हमरा हरीश राव भी मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर और उनके अफराद खानदान ने मुतालका रायदही के मरकज पहुंचकर वोट डाला। साबिक वजीर व बीआरएस सिलसिला एमएलए केटीआर ने जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लेते हुए आज अपने अफराद खानदान के हमरा मुतालका पोलिंग बूथ पहुंचकर हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। केटीआर ने शहरियों से भी वोट डालने की अपील की। That is India. I think it's imperative that each of us come out, vote and show that we are a responsible citizen. In politics, in democracy, when politics decides everything, I think it's imperative that we understand and also come out and exercise our franchise so that we can vote for the kind of government we want, we can vote for the kind of policies we want, and we can vote for the kind of people that you would like to represent. If you sit home today and if you sit it out today and then start complaining, there is no point. So please show up, please vote. I mean, I hope you vote for progress. I hope you vote for decisive policies. I hope you vote for people who have a vision, not those who actually want division, not those who actually want nothing but hate in this country. I voted for Telangana. I voted for progress. I voted for the leader who got us Telangana. Thank you. How confident are you? तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अपने हक रायदही से इस्तीफा हासिल किया। तेलंगाना की आवाम से भी वोट डालने और दूसरों को वोट डालने की तरगीब देने की ख्वाहिश की। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में तेलंगाना में आज रायदही हो रही है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेते हुए वोट डाला। उन्होंने कहा कि वोट डालना न सिर्फ शहरियों की जिम्मेदारी है बल्कि एक अहम फरीजा भी है और वो शहरियों से अपील करती हैं कि वो एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और अपने घरों से निकलकर वोट डालें। भारत राष्ट्र समिति के सनत नगर एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारेडपल्ली के पोलिंग मरकज पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। शहरियों से भी सोच समझकर वोट डालने की अपील की। तलासानी श्रीनिवास यादव ने लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी रायदही के अमल में हिस्सा लेते हुए वेस्ट मारेडपल्ली के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज में कायम किए गए पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और वोट देना एक आईनी हक है। हर वो शख्स जिसे वोट देने का हक हासिल है उसे अपने हक रायदही का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने शहरियों से सोच समझकर वोट देने की अपील की और कहा कि हमें ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए जो हर तरह से हमारा साथ दें। భారతదేశం అత్యంత ప్రజాస్వామ్య దేశం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛ,
రెండోది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి విలువలు. ఈ ఓటు హక్కు అనేది ఇండియన్ డెమోక్రసీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు జనరల్గా. దయచేసి మన ప్రజలందరూ మీ యొక్క ఓటుని సద్వినియోగం చేసుకోండి. తెలుగు ప్రజలందరూ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి, మీకు తెలుసు. తెలంగాణలో పార్లమెంట్ జరుగుతున్నాయి, ఏపీలో అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ జరుగుతుంది. నేను ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ప్రజాస్వామ్యంలో మనకున్నటువంటి రైటు ఓటు హక్కు. ఈ ఓటు ఎందుకంటే నిరంతరం మన కోసం పనిచేసేది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ డెమోక్రసీలో ఒక కార్పొరేటర్ కానీ, ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ, ఒక ఎంపీ కానీ ఎందుకు ఎన్నుకుంటాం? మన కోసం ఆలోచన చేస్తాడు, మన అవసరాలు తీరుస్తాడు, మన వైపున సమస్య వచ్చినప్పుడు నిలబడతాడు అనేదే ఓటు వేస్తాం జనరల్గా ఎన్నుకునేటువంటి ప్రక్రియ. కాబట్టి ఓటు వేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు దయచేసి ఆలోచన చేసి ఓటు వేయండి. మీకు ఏ పార్టీ మీకు तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने एसआर नगर के पोलिंग मरकज पहुंचकर वोट डाला। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में तेलंगाना में आज 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए एसआर नगर के पोलिंग मरकज पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए वोट डालें। हैदराबाद लोकसभा हलके की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया और आवाम से भी घरों से निकलने और वोट डालने की अपील की। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में आज तेलंगाना की 17 सीटों के लिए रायदही हो रही है। हैदराबाद लोकसभा हलके की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने अमृता विद्यालय में कायम किए गए पोलिंग मरकज पर पहुंचकर वोट डाला। हैदराबाद पार्लिमानी हलके की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से बुरखापोश खवातीन के चेहरों की जांच करने के वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकामात जारी किए हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता रायदही के दिन पुराने शहर में खवातीन के नकाब उठाकर उनके चेहरों और शनाख्ती कार्ड की जाँच करती देखी गई। उनकी इस हरकत के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए। नेटिजन्स ने इस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुताल्लिका ओहदेदारों से इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाली माधवी लता के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस बात का इल्म होने पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकामात जारी किए हैं। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी वोटिंग के दरमियान हैदराबाद पार्लिमानी हलके की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पोलिंग मराकज पर बुरखापोश खवातीन के वोटर शनाख्ती कार्ड और उनके चेहरों की जांच की, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवारों के शनाख्ती कार्ड की जांच करने पर माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि माधवी लता ने जो काम किया है वो उनका काम नहीं है, बल्कि पोलिंग अफसरान का काम है। हत्ता कि पुलिस भी वोटर शनाख्ती कार्ड की जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि पुलिस की जानिब से माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी तहकीकात की जा रही है। Everything is going on peacefully.
Thankfully, the percentage also is high. I mean, I am optimistic it may touch, by the end of the poll, it may touch about 50% in Hyderabad and Secunderabad parliamentary constituencies. पूरे हैदराबाद शहर में जो है कमिश्नरेट में, तो अब तक सब कुछ पीसफुल चल रहा है। अब अगले 2 घंटे भी क्रूशियल है हमारे लिए, तो सब तैयारी है और हम पूरे सर्वेलेंस रखे हुए हैं। Will ensure peaceful. कैंडिडेट पे कोई केस वगैरह? That's what ARO has given a complaint against one candidate for checking identity of the voters, which is not her job. So it is the job of the polling officers, not even the police. So they have given a complaint that she has done it. So we have registered a case and we are investigating. Thank you, sir. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने अपने अफराद खानदान के साथ हक राय दही से इस्तिफादा हासिल करते हुए वोट डाला। अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने डॉक्टर मुजाहिदुल्ला खान, अस्मा खातून, डॉक्टर जैद खान, साकिब खान और अफान के हमरा अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अमरुद्दुल्ला खान खालिद ने हैदराबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से मुस्लिम खवातीन के नकाब ओढ़कर वोट डालने पर एतराज करने और मसाइल पैदा करने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने दोपहर 2 बजे तक मुस्लिम इलाकों में सिर्फ 15% पोलिंग होने पर हैरानी का इजहार किया और कहा कि दीगर इलाकों में 40% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है। एमबीटी तर्जुमान ने हैदराबाद के मुस्लिम राय दहिंदों से दरख्वास्त की है कि वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए वोट डालें। मैं पूरी फैमिली के साथ, मेरे वाइफ, मेरे बेटे और हमारे भाभीियों के साथ, हमारे भतीजों के साथ, पूरों के साथ आकर जो है हक़ राय दही, जो हमारा जमहूरी हक़ है, वोट कास्ट किए हैं। लेकिन सुबह से जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे और जो न्यूज़ चैनलों में बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की कैंडिडेट है माधवी लता, ये ख़ास तौर पर मुस्लिम एरियाज़ में घुस के जो नकाब उठाकर ज़बरदस्ती जो इंतशार पैदा कर रही है और इसके ऊपर जो पुलिस की खामोशी है। भाई कैंडिडेट जो है कहीं भी कोई भी पोलिंग स्टेशन पे फ्लाइंग विजिट कर सकती, उन्हें जाके आ जाना, चाहे वो मेल रहो या फीमेल रहो। लेकिन ये हमारी कैंडिडेट जो बीजेपी की है ये कर रही कि क्योंकि जो आधार कार्ड पे पुराने फ़ोटोज़ रहते और वोटर आईडी कार्ड्स पे भी पुराने फ़ोटोज़ रहते, ऐसा फ़ोटो लगा के जो मुकाया बोल रही उन्हें और पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। तो क्या आखिर पुलिस क्या चाह रही? क्या पुराने शहर के हालात अभी पोलिंग को कितने घंटे हुई? और बड़े अफसोस की बात है कि पुराने शहर की पोलिंग बहुत लो है। मैं समझता हूँ कि अभी तक हम 10% भी टच नहीं करे, 10 से 11% टच करे। अफसोस की बात है, 5 साल हम बैठ के रोते कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ बोल के। अगर अपने अपने महलों में निकल के डालिए आप लोग। मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा हूँ कि अगियार के हलकों में अभी तक जो है 40% पोलिंग टच कर ली और हमारे एरिया में अभी तक 10% पोलिंग है। बड़े अफसोस की बात है। मैं तमाम जो भी ये सोशल मीडिया से मेरा वीडियो वायरल करिए, जल्द से जल्द निकलिए और पुलिस कमिश्नर को मेरा मुतालबा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को, ये माधवी लता को फौरी गिरफ्तार करो इसको। निजामाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने बुरखापोश खवातीन के वोट डालने पर एतराज किया है। हैदराबाद लोकसभा हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से बुरखापोश खवातीन के नकाब उठाकर उनके चेहरों की शिनाख्त करने का वाकया पेश आने के बाद निजामाबाद के बीजेपी एमपी उम्मीदवार भी बुरखापोश खवातीन को पोलिंग बूथ में देखकर भड़क गए और बुरखापोश खवातीन को वोट डालने की इजाजत देने पर इंतखाबी अमले पर नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी कायदीन को मुस्लिम खवातीन के वोट चाहिए, ताहम मुस्लिम खवातीन के बुरखा पहनने पर उन्हें शदीद एतराज है, जबकि गैर मुस्लिम खवातीन के घूंघट लेने पर बीजेपी लीडर्स को कोई एतराज नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर मुस्लिम खवातीन के बुरखा पहनने से उन्हें एतराज क्यों है? 5 साल से निजामाबाद के एमपी रहने के बावजूद हल्के की तरक्की के लिए कोई काम न करने वाले धर्मपुरी अरविंद राय दही के दिन
बुरखापोश खवातीन के वोट डालने पर सवाल उठा रहे हैं। ఓట్ వేయడానికి ఎవరు వచ్చిండ్రు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? మీరు ఉల్టా నాకు చెప్తున్నారు ఏంటండి? మీ పేరేందండి? మరి ఏమి డ్యూటీ చేస్తున్నారా టైం పాస్ చేస్తున్నారా? మరి అలా కాదండి, మీరు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, వాళ్ళు ప్రాబ్లం చెప్తున్నారు ఓటు వేస్తారా? ఇప్పుడు మన ఓటరా కాదా ఎట్లా తెలియాలి మీకు? మరి ఎట్లా తెలియాలండి మీకు? हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर मुस्लिम खवातीन राय दहिंदों के शनाख्ती कार्ड और उनके चेहरों की जांच करते हुए खुलेआम मुस्लिम खवातीन की तौहीन करती नजर आई हैं। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी ने जब से माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है तभी से वो मुसलमानों के जज्बात को मजरू करती आ रही हैं। कभी वो अपने बयानात के जरिए तो कभी अपने इशारों के जरिए मुसलमानों की दिल आजारी करती हैं। आज भी यानी 13 मई को वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर उन्हें मुस्लिम खवातीन वोटर्स की खुलेआम तौहीन करते देखा गया है। वो पोलिंग बूथ पर खवातीन के शनाख्ती कार्ड और एक एक के नकाब उठा कर उनके चेहरों की जांच कर रही है, जो कि आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग में रुकावट डाल रही हैं। मुस्लिम खवातीन को इस तरह से निशाना बनाकर माधवी लता क्या साबित करना चाहती हैं ये तो वही जानती हैं, लेकिन इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जाती है कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये भी याद रहे कि किसी भी उम्मीदवार को यह हक हासिल नहीं है कि वो वोट डालने के लिए आने वाले राय दहिंदों के शनाख्ती कार्ड या फिर उनके चेहरों की जांच करे। ये काम इंतखाबी अमले का होता है, न कि किसी पार्टी के उम्मीदवार का। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया और शहरियों से भी अपील की है कि वो हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करें। तेलंगाना में आज 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला रह चुके मोहम्मद महमूद अली ने अपने अफराद खानदान के हमरा किड्जी लिटिल प्ले स्कूल वाक़े आजमपुरा में कायम किए गए पोलिंग मरकज पहुंचकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने शहरियाने हैदराबाद से पुरजोर अपील की है कि वो सभी अपने घरों से निकले और अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए रायदही के तनासुब में इजाफा करें। आज एमपी इलेक्शन की पोलिंग हो रही है। तमाम भाई और बहनों से मेरी गुजारिश है कि वोट का इस्तेमाल करें। वोट हमारा जमहूरी हक है। वोट से ही आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग वोट का परसेंटेज बहुत कम होता है बाज़ एरियों में, इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वोट का इस्तेमाल करते हुए आपके पसंदीदा कैंडिडेट और पसंदीदा पार्टी को मुंतखब कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर आजमपुरा आकर बूथ नंबर 128 में हमारे वोट का इस्तेमाल किए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। CBSE बोर्ड ने मुकर्ररा तारीख से कबल ही 10वीं और 12वीं का नतीजा जारी कर दिया। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया। 10वीं में 93.60% तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 12वीं में
87.98% तलबा व तालिबात कामयाब हुए हैं। ये बात काबिल गौर है कि पास फीसद के मामले में 10वीं और 12वीं दोनों ही दर्जे में तिरुवनंतपुरम रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है। अलावा अजीज जवाहर नव विद्यालय और केंद्र विद्यालय के तलबा ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। CBSE 10वीं बोर्ड इम्तिहानात में JNV और KVK के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। दोनों ही स्कूलों के 99.09% तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की है। CTSE के सबसे ज्यादा 99.23% तलबा व तालिबात को कामयाबी मिली है। JNV स्कूल के 99.09% और KV स्कूल के 98.81% तलबा व तालिबात ने 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूलों के नतायज 91.4% और सरकारी स्कूलों के नतायज 88.23% रहे, जबकि इंडिपेंडेंट इम्तिहान देने वाले 87.70% तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। ये बात भी काबिले जिक्र है कि तिरुवनंतपुरम रीजन ने इस बार भी बाजी मार ली है। इस रीजन के 99.91% तलबा व तालिबात कामयाब रहे हैं, जबकि दूसरे व तीसरे मुकाम पर बतरतीब विजयवाड़ा और चेन्नई रीजन रहा है। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सऊदी एयरलाइंस की 3 खुसूसी परवाज़ों के जरिए आज 983 आज़मीन फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। तेलंगाना से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। 13 मई को हैदराबाद इम्बारक्शन पॉइंट से 983 आज़मीन सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। दरियासना हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन के 3 काफिले खुसूसी बसों के जरिए शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना हुए। हज हाउस में इकट्ठा हुजाज के रिश्तेदारों ने अपने अजीजों को पुरनम आंखों से रुखसत किया और उनसे दुआओं की दरख्वास्त की। आपको बता दें कि कुल 3263 आज़मीन आज शाम तक मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। जंगावा जिला मरकज के एक पोलिंग मरकज पर कांग्रेस लीडर और BRS पोलिंग एजेंट के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी के वहां पहुंचने पर हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पाया। जराये ने बताया कि जंगावा जिला मरकज के धर्म कांचा गर्ल्स हाई स्कूल में कायम किए गए पोलिंग बूथ पर कशीदगी फैल गई। यूथ कांग्रेस लीडर कोमोरी प्रशांत रेड्डी पोलिंग पैटर्न चेक करने के लिए वहां गए हुए थे। BRS एजेंट प्रवीण जो पहले से ही वहां मौजूद थे, कांग्रेस लीडर के वहां पहुंचने पर इतराज किया। इस बात के चलते दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई और MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी भी वहां पहुंचे, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। ACP अंकित ने बताया है कि पुलिस ने इसका इल्म होते ही जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करते हुए हालात पर काबू पा लिया। जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म में पोलिंग मराकज पर खल्क पर हमले के सबब 2 लोगों की मौत हुई है। तफसीलात के मुताबिक जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के अश्वराव पेट मंडल के वेदांतापुरम में 54 साला काशी वेंकटेश्वर राव वोट डालने के लिए गए हुए थे, ताहम दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाक़ हो गई। दूसरा वाक़या अश्वराव पेट के पिराईगुड़म में पेश आया। 22 साला श्री कृष्णा इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान खल्क पर हमले के बाद चल बसे।
जंगामा जिले में एक तेज रफ्तार आरटीसी बस ने एक मोबाइल टिफिन सेंटर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई जबकि दीगर शदीद जख्मी हो गए। जंगामा जिले में पीर को एक आरटीसी बस ने हलचल मचा दी। जराये ने बताया कि तेज रफ्तार आरटीसी बस एचपी पेट्रोल पंप के करीब एक मोबाइल टिफिन सेंटर से टकरा गई। इस हादसे में वहां मौजूद 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि एक खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।